अनवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं यूरोपियन और वायसराय कंपनी का आगमन के बारे में देखेंगे और इसके लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के मद्देनज़र काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों चलते हैं अपना क्लास की तरफ। तो हम लोग देखने वाले हैं कंपनी का आगमन। ठीक, 17 मई 1498 ईस्वी को, कब? 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक जो है वास्को डी गामा उत्तरवांशी आंतरिक होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पे जो है पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। इस यात्रा में वास्को डी गामा को जो है गुजराती पद प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहले तो यूरोपीय कंपनी जो सबसे पहले यूरोपीय व्यक्ति कौन थे जो भारत आए थे? तो हो जाएंगे वास्को डी गामा। कब आए थे? तो 17 मई 1498 ईस्वी को। किस तट पे पहुंचे थे? तो भारत के पश्चिमी तट पे कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे वो। उसके बाद वास्को डी गामा जो है गुजरात के पथ प्रदर्शक किन से सहयोग किया था? तो अब्दुल मजीद को से सहयोग किया था। आगे अब क्वेश्चन बनेगा 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो पूछेगा जब भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो 1505 में बना था। और पुर्तगाली भारत में पुर्तगाली का वायसराय बना और इसमें 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो थे भारत में पुर्तगाली वायसराय बना और इसने 1510 में बीजापुर कि यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। तो क्वेश्चन इसमें और इसमें फंसाता क्या है? जो देखो, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया कौन आया? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। और भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना था, जिसे ये जो है भारत में बना था। पुर्तगालियों का वायसराय कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क जो कब बना था? 1509 में। और भारत में प्रथम वायसराय बन के आया था पुर्तगाल से, वो था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो कि 1505 में बन के आए थे। चलते हैं आगे की ओर। उसके बाद वो यूसुफ आदिल शाह जो थे गोवा को जीत लिए थे आने के बाद। कब? 1510 ईस्वी में। आगे है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो कोचीन में। पुर्तगालियों जो है भारत आने के बाद प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोचीन में। और दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन था? तो सन थोमे था। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पुर्तगाली के बाद कौन आया? तो डच लोग आया। पहला डच यात्री कौन था? तो कर्नेलियन हाउटमैन थे जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। कब? 1596 में। आगे हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनी एवं उसका स्थापना वर्ष देखेंगे। फिर यूरोपीय कंपनी का प्रथम फैक्ट्री देखेंगे। तो यूरोपीय कंपनी एवं उसका स्थापना वर्ष, प्रथम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब? तो 1498 ईस्वी में। दूसरा पे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापना किया था? 1602 में। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। और फ्रांसिस्को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फ्रांसीसी 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब? तो 1731 में। उसके बाद यूरोपीय कंपनी का प्रथम फैक्ट्री जैसे जैसे लगाया, जैसे पुर्तगाल पर कहाँ लगाया था? कोचीन में। कब लगाया? तो 1503 में। आया 1498 में, लगाया 1503 में। डच जो है मुसलीपट्टनम में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी खोला था जो कि 1605 में खोला था मुसलीपट्टनम में। कौन? डच। देखो, डच आया बाद में, अंग्रेज के बाद 1602 में, लेकिन खोला कब? 3 साल बाद, ये भी 1605 में। उसके बाद अंग्रेज वाला जो है खोला मुसलीपट्टनम में। कब? 1611 में। 1600 में आया, 1611 में खोला था। ये दोस्तों सफल कारखाना खोला था, सफल। अगर बात की जाए अंग्रेजे को, तो ये सूरत में 1608 में ही खोला था जो कि असफल हो गया था। 1608 में सूरत में खोला था जो असफल हो गया था। इसके बाद डेनिश ट्रावनकोर में खोला था 1620 ईस्वी में। आया कब था डेनिश? तो 1616 में आया और 20 में खोला। फ्रांसीसी जो है सूरत में खोला था। कब? 1668 में। फ्रांसीसी 64 में आया और 68 में खोला। कुल मिला के 4 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद ऐसे करके सब अपना अपना खोला था व्यापारिक कोठी। आगे देखना है हम लोग को। डचों ने भारत में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी बात की जाए तो पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्कों को ढाला एवं पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। तो बोलेगा सबसे पहले किस व्यापारिक कंपनी थे जो अपना औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे? तो डच वाले रखे थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो बोलेगा पटना में
पर कारखाना स्थापित करने वाला प्रथम कंपनी तो डच हो गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब? तो 1632 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाचेल की लड़ाई जो है, इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्ताचियस डी लेनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया था। तो कोलाचेल की लड़ाई जो हुआ था वो किसके बीच हो गया था? तो त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और यूस्ताचियस डी लिनियो के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया गया था। आगे हम लोग देखेंगे डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हो गया था? तो 1759 में को अंग्रेज एवं डच के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ था। तो डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन की बात किया जाएगा तो किस युद्ध से हुआ था? तो बेदरा के युद्ध से। बेदरा के युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व में व्यापार का एक अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के अनुसार जो है इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। कब? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? 217। प्रारंभ में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे, जिसमें पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज की बात किया जाए तो कैप्टन हॉकिंस थे, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। इनका जहाज़ के नाम क्या था जिससे आए थे? तो हेक्टर। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ की बात किया जाएगा तो रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन। आगे हम लोग देखने वाले हैं 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। कब? 1611 में। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने का इजाज़त भी दे दिया था। नोट अब लोग देखेंगे पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में कब? 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापना की। पहली बार सूरत में 1608 में इन्होंने एक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि असफल रहा। मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का भी कहा जाता था, यानी मक्का का प्रस्थान द्वार। तो मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का भी कहा जाता था। आगे देखेंगे 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा और वह फरवरी 1619 में ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान जारी किया। कौन? गोलकुंडा के सुल्तान जो था वो अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान जारी किया। कब? 1632 में, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र पूर्वक व्यापार कर सकते थे। आगे 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंदी कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम क्या रखा? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। तो अंग्रेजी मुख्यालय कौन बना? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज तो था, उसी को आगे जाकर अंग्रेजी का मुख्यालय बनाया गया। आगे हम लोग देखेंगे 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। 1661 में पुर्तगाली के राजकुमारी कौन था? तो कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया। किस किस से हुआ था? पुर्तगाल के राजकुमारी था कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, उसको ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को क्या दिया? बम्बई दिया। देखो संपत्ति भारत का है, लेकिन ये लोग अपने आगे यहाँ मजाक बना रखा था, दहेज में बम्बई ही दे दिया उसको। आगे जाकर फिर 1668 में चार्ल्स द्वितीय जो था बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ बना दिया था? बम्बई में, क्या कि इसको मिल ही गया था बम्बई 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। उसके बाद अंग्रेज पश्चिमी तट पर मुख्यालय अपना सूरत से हटाकर बम्बई में बना लिया 1687 में। गेराल्ड ओएंग्यार सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर का स्थापना किया। तो बम्बई शहर की स्थापना की बात की जाए तो गेराल्ड ओएंग्यार ने। आगे बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को
निशान कहते थे। इस अनुमति को क्या बोलते थे? निशान कहते थे। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानूता, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसे जॉर्ज चार्नक ने रखा था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में कब? 1668 में स्थापित किया गया। उसके बाद 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। आगे अब हम लोग देखेंगे भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात किया जाता है कब से कब? 46 से 48 तक चला था प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1740 में ऑस्ट्रेलिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली थी। और प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुई एक्सला सापला की संधि से समाप्त हुआ था। तो पहले तो क्वेश्चन आता है, जो ऑस्ट्रेलिया पर उत्तराधिकार के लेकर जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया पर उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ था वो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार के लिए हुआ था। अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। कब? 1740 से, लेकिन 40 से 48 चला था ये 2 साल। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्ति जो है किस संधि के तहत हुआ? तो एक्सला सापला की संधि के तहत हो गया था समाप्त। द्वितीय कर्नाटक युद्ध फिर चला 1749 से 1754 ईस्वी में। इस युद्ध के कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद बना। डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग एवं कर्नाटक में चंदा साहिब के साथ दिया। डुप्ले जो है उस टाइम किसका साथ दिया था? तो हैदराबाद के मुजफ्फरजंग एवं कर्नाटक के चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नसीर जंग एवं अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा था। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग और भतीजे मुजफ्फर जंग में के मध्य विवाद खड़ा हो गया था। कर्नाटक के नवाब उस टाइम कौन थे? अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हो गया था। अनवरुद्दीन और उनके बहनोई चंदा साहिब के मध्य जो है विवाद शुरू हो गया था। उसके बाद 1749 में फ्रेंच सेना का सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। 1750 में जो है नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करते हुए मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। आगे है क्वेश्चन, अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर जो है त्रिचनापल्ली में शरण ली। क्लाइव ने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकाटक पर अधिकार कर लिया था। 1752 में स्टिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोडुहा अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पांडिचेरी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 56 से 63 चला था। 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था, जो कि 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर अयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया था। कौन? तो सर अयरकुट जो है वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिए थे 1760 में। तो वांडीवास की युद्ध कब हुआ था? 1760 में। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया था और 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जा में रहा था। आगे हम लोग देखेंगे युद्ध जो हुआ है उसी को। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध का काल कब था? तो 1746 से 48। किसके लिए हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, सेंट टापू के युद्ध से भी प्रभावित था। इसका परिणाम क्या हुआ? तो 1748 में एक्सला सालेपला की संधि के द्वारा ही समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध बोलेगा तो फिर वो समाप्त हुआ, ये हो गया 1749 से 1754। हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद हुआ। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार एवं गोडुआ का आगमन हो गया। पांडिचेरी की संधि 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ था।
तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात किया जाए तो 56 से 1763, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध का भी ये माना जाता है, क्या कि 7 साल तक चला था ये। यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का अंश था ये। 1760 में वांडीवास के युद्ध आयरकुट बनाम फ्रांसीसी के बीच हुआ था। 1760 में वांडीवास के युद्ध हुआ था, जी किसका इसके बीच, आयरकुट बनाम फ्रांसीसी के बीच। 1763 में जो है पेरिस संधि के साथ ये समाप्त कर दिया गया। तो ये शॉर्ट में देख लेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि, तो एक्सा-सलाइपला की संधि। दूसरे कर्नाटक युद्ध किस संधि, तो पांडिचेरी की संधि। तीसरे कर्नाटक युद्ध बात किया जाए तो पेरिस की संधि के साथ, और दूसरा पांडिचेरी की संधि के साथ था। इसी के साथ अब हम लोग आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किए थे, जो 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था। सभी लोग जानते हैं कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। उसके बाद वास्को डी गामा भारत पहुंचने में किस गुजराती पथ प्रदर्शक का सहयोग किया था, तो कौन था वो था अब्दुल मजीद था जिसको सहयोग किया था। आगे क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था, तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, क्या कि वो बन के ही वहाँ से आया था, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। और पुर्तगाली ने भारत में अपनी पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया, तो पहला व्यापारिक कोठी जो है कोच्चिन में स्थापित किया था। कहाँ, कोच्चिन में। डचों ने अपना पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था, तो ये किया था दोस्तों मूसलीपट्टनम में, डच वाला मूसलीपट्टनम में। आगे हम लोग देखेंगे, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में अंग्रेज से हारने के बाद हुआ था, तो ये हो गया था दोस्तों बेदरा के युद्ध। कब हुआ था, तो 1759 में। बेदरा के युद्ध कब हुआ था, 1759 में। तो बोलता है डच का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में अंग्रेजों से हारने के कारण हो गया था, तो बेदरा के युद्ध हारने से हुआ था कब, 1759 में। चलते हैं, जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेजी कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था, तो ये आया था दोस्तों हेक्टर जहाज से। आगे का क्वेश्चन है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का सुनहला फरमान किस वर्ष जारी किया गया था, ये किया गया था कब, 1632 में। गोलकुंडा के जो सुल्तान था उसके द्वारा अंग्रेजी को सुनहला फरमान जारी किया था कब, तो 1632 में। कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी, तो ये रखा था जॉर्ज चार्नोक ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हो गया, तो पहला जो हुआ एक्सा-सापला की संधि कब, 1748 में, और दूसरा पांडिचेरी की संधि, और 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास की लड़ाई कब हुआ था, तो 1760 में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था इसमें, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो किया था कौन, सर अयरकुट ने, सर अयरकुट। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था, तो ये कहा जाता था दोस्तों सूरत को, क्या कि यहाँ से ही जाता था उधर। चलिए इसी के साथ हम लोग 12 क्वेश्चन MCQ भी किए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के मद्देनजर से देखते हुए। इसी के साथ एक क्लास समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।